हरियाणा में अभी जो बच्चे हैं, जो कंडक्टर लाइसेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब हरियाणा में सीईटी का जो टेस्ट है क्वालिफाई किया है, तो वो यदि हरियाणा रोडवेज की बसों में कंडक्टर लगकर अपना रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी नौकरी का, तो उनके लिए आज की जानकारी है इस वीडियो में कि जो कंडक्टर लाइसेंस है वो कैसे आप बनवा सकते हैं। तो जिनको ज़रूरत है कंडक्टर लाइसेंस बनवाने की, तो वो एक बार ध्यान से वीडियो को पूरा सुन लें कैसे आपको बनवाना है। इसमें आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी, बाकी आप जब खुद घर से बाहर निकलेंगे तो आप चीज़ों को करवा पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कंडक्टर लाइसेंस बनवाना चाहता है, उसे सबसे पहले इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी की जो वेबसाइट है उस पर आपको अप्लाई करना होगा कंडक्टर लाइसेंस के लिए, जो एक फ़र्स्ट एड सर्टिफिकेट होती है उसके लिए। और वो आपको वहाँ पर कम से कम 8 दिन की ट्रेनिंग वो लोग आपको देंगे। कोई भी जो सरकारी छुट्टी या शनिवार और रविवार उसको वहाँ पर अवकाश रहेगा। और जैसे ही आप अपने आधार कार्ड उसके लिए ज़रूरी होता है, तो उससे आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1500 रुपये फ़ीस उसमें वहीं पर ऑनलाइन ही आपको जमा करवानी होगी। और जैसे ही आपकी फ़ीस वहाँ पर जमा होगी ऑनलाइन, उसके बाद 1-2 दिन में आपके पास जो आपका नज़दीक का जो रेड क्रॉस ऑफिस है वहाँ से एक मैसेज आ जाएगी, आपको इस दिन से और इस दिन तक ट्रेनिंग करनी है। तो आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर अवेलेबल होना होगा। और 8 दिन की ट्रेनिंग है और हर रोज़ 2 घंटे आपकी क्लास वहाँ पर लगेगी और आपको 16 के 16 घंटा हाजिर रहना है। यदि आप एक दिन भी वहाँ पर एब्सेंट हो गए तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी और आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएं कि कोई छुट्टी ना करनी पड़े। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है और टेस्ट में आपकी प्रैक्टिकल होगी और रिटन टेस्ट होता है ऑनलाइन ही, और मौके पर ही आपका रिज़ल्ट बता दिया जाता है। और उसके नेक्स्ट दिन या फिर एक दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। अब इसके बाद शुरू होता है आपका कंडक्टर लाइसेंस बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ कंडक्टर लाइसेंस के लिए जो फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट है वो हो गई, और वो मैंने बता दिया आपको कैसे बनवानी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन ही हरियाणा पुलिस की जो साइट होती है उस पर आपको अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। तो वहाँ पर आपकी 50 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन कटती है। बाकी जो CSC सेंटर वाले हैं वो आपसे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, वो उनकी फ़ीस होती है। और वहाँ से आपकी 1-2 दिन में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा अपलोड कर दी जाती है बना करके, उसका आप प्रिंट निकलवा लें। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा आपको करना है, आपका जो सिविल हॉस्पिटल है या आपके पास कोई सरकारी अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। फार्म उसका आपको आपके ज़िला में जहाँ कोर्ट है या तहसील है वहाँ से आपको मिल जाती है, और वो उस पर आपको अपना मेडिकल करवाना है। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो गई। एक तो आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, दूसरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और तीसरा आपने जो मेडिकल करवाना है ये। तो 3 ये डॉक्यूमेंट लेकर, और इसके बाद 3 ही अपने और डॉक्यूमेंट आपके आइडेंटिटी के लिए। पहला आपका आधार कार्ड हो गया, दूसरा आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, और तीसरा एक हरियाणा में ज़रूरी है फैमिली ID, वो आप इसमें लगाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद अब आपको जो आपका RTA है वहाँ पर आपको जाना है। 2 ऑफिस होते हैं, एक तो वो होता है जहाँ पर SDM बैठता है, एक दूसरी ब्रांच होती है RTA की। तो आपको RTA ऑफिस में जाना है जहाँ पर कमर्शियल लाइसेंस बनते हैं, जैसे कमर्शियल गाड़ियों का जहाँ पर आपका जो काम होता है वहाँ पे, उस दफ्तर में आपको जाकर वो फाइल जमा करवानी है। और इसमें ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी होती है अप्लाई। तो आसपास अपना CSC सेंटर देखिए, वहाँ से आप ऑनलाइन इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अप्लाई करने के बाद और फिर RTA ऑफिस जा कर के वहाँ पर आप फाइल जब जमा करवाएंगे तो वो आपका एक फ़ोटो वहाँ पर खींचेगा। वो जैसे ही आपका फ़ोटो खींचेगा तो आपका करने का काम अब पूरा हो गया। अब उसी दिन या 1-2 दिन में
आपके पास आपका कंडक्टर लाइसेंस बनने का एक मैसेज आपके पास आएगा, और उसके बाद आप उस कंडक्टर लाइसेंस को आप जो आपकी जो रसीद है, जो आपको नंबर दिया गया है, जो आपकी एप्लीकेशन का और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उनसे आप अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं और उस लाइसेंस को आप प्रिंट निकलवा कर अपने पास रख के आप सरकारी नौकरी के लिए जो कंडक्टर की भर्ती निकले तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा यदि आप हरियाणा सरकार में रोडवेज डिपार्टमेंट में कंडक्टर लगकर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जानकारी थी, जानकारी थोड़ी सी लंबी हो गई हो लेकिन ज़रूरी थी, और ये प्रोसेस आपको करना होता है। बाकी जब आप खुद निकलेंगे तो आप बना पाएंगे अपना कंडक्टर लाइसेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको कंडक्टर लाइसेंस बनवाने में बहुत मदद मिलेगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार वीडियो देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी और जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूं आगे भी। धन्यवाद सभी का।